आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एपी। तो एपी का हमारा पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एपी होता क्या है। इस चैप्टर का नाम है हमारा एपी। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एपी क्या होता है। तो देखिए एपी क्या लिखा गया, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का जो पूरा नाम है वो क्या है आपका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ये रहा डेफिनेशन। देखिए इसका मतलब समझते हैं होता क्या है। तो एपी क्या है हमारा, इसमें क्या बोला गया कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, उस सीक्वेंस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ देते हैं हम लोग, ये हमारे पास 2 है और ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस। अब देखिए अगर सीक्वेंस के बाद हम लोग देखेंगे 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हो रहा। 4 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो ये प्लस का 2 हो रहा। और 6 और 8 के बीच कितने का डिफरेंस है आपका? प्लस का 2। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारा, हर एक सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस है हमारा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है? इक्वल। अगर किसी भी सीक्वेंस के बीच का अगर डिफरेंस हमारा इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो किस में कहलाएगा आपका? एपी में कहलाएगा। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, फिर आपका 21 हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये एपी में है, तो एपी का डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगा, अगर उस सीक्वेंस का अगर डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता तो वो क्या कहलाएगा? एपी में। तो देखिए 3 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ +6, अगर 3 में हम लोग 6 को ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम लोग +6 फिर से ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में अगर हम लोग फिर से 6 ऐड करें तो यह क्या हो जाएगा हमारा? 21। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस है हमारा क्या है? एपी में है। एपी में कैसे? क्योंकि देखिए ये जो हमारे सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट। यहाँ भी हम लोग +6 ऐड हो रहा है, यहाँ भी हमारा +6 ऐड हो रहा है, यहाँ भी हमारा +6 ऐड हो रहा है। तो यही आपका डिफिनेशन में लिखा गया है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक सीक्वेंस। ये रहा आपका सीक्वेंस 3, 9, 15, 21, 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस होता है? तो हाँ, ये नंबर्स का सीक्वेंस है। सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म, ये हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो हमारा डिफरेंस आ रहा वो क्या आ रहा? कांस्टेंट। यही डेफिनेशन में लिखा गया है। तो ये हमारा कहलाता है एपी। तो यहाँ तक एपी क्लियर होगा कि कोई भी टर्म आपका एपी में कब कहलाएगा? जब किसी भी दो टर्म के बीच, दो टर्म या फिर क्या पूरे हमारे नंबर्स के बीच, अगर पूरे सीक्वेंस के बीच अगर हमारा डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एपी में है। तो हम लोग यहाँ देखिए कुछ और बेसिक टर्म यहाँ पे सीखना कि एपी में हम लोग यहाँ एक सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस हम लोग क्या बोलते हैं? इस सीक्वेंस का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमारे पास 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। तो यहाँ जो हमारा सबसे फर्स्ट है, ये जो हम लोग सबसे फर्स्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्योंकि हम लोग देखिए सीक्वेंस क्या होता है आपका, एक हमारे पास लिखा, ये जो हमारा सीक्वेंस है किसका? टर्म्स का, कुछ नंबर का। तो ये जो हमारा सबसे फर्स्ट है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या कहलाता? फर्स्ट टर्म। ये जो 8 हमारा 8 क्या कहलाता? सेकेंड टर्म। 8 क्या कहलाता हमारा? सेकेंड टर्म। वैसे ही हमारा 12 है जो क्या कहलाएगा आपका? थर्ड टर्म। फिर हमारा 16 क्या कहलाएगा? तो ये 16 जो है ये क्या कहलाएगा? फोर्थ टर्म। ऐसा ही अगर आपका सीक्वेंस चलता रहे। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? फोर्थ टर्म। यहाँ पे हमारा अगर चलता रहेगा तो लास्ट में हमारा जो टर्म होता है वो कहलाता है एंड टर्म। हम लोग देखेंगे क्या होता है जो। तो सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A1 से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? A1 से। अगर हमारा हो जाए सेकेंड टर्म, क्या ये 8 जो है हमारा वो कौन सा टर्म है आपका? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A2 से। यहाँ A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म को। A1 कहने का मतलब क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। अगर A2 है तो हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म। ये हमारा कौन सा टर्म है? थर्ड। तो अगर A1 को फर्स्ट टर्म बोले, A2 को सेकेंड टर्म बोले, तो हमारा ये A3 क्या कहलाएगा? थर्ड टर्म। ऐसे ही हमारा 16 जो है ये क्या कहलाएगा? फोर्थ टर्म। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? A4 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं एपी को, कोई भी एपी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो। चलिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, तो देखिए 4 है, 8 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। ये चलते चलते कहाँ तक जा रहा है हमारा? तो मान लेते हैं ये 64 तक। कहाँ तक चला गया? 64 तक। तो देखिए हम इस एग्जाम्पल में लोग सबसे पहले देखेंगे कि एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एपी के बारे में कुछ बेसिक टर्म है, उस बेसिक टर्म के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब ये हमारा जो कहलाएगा वो कौन सा टर्म कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। और जनरली फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 से या तो केवल A से। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो हमारा सबसे पहले आएगा वो हमारा कहलाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A1 से या तो हम लोग केवल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। तो ये हमारा A1 या तो क्या कहलाएगा? A।
अगर इस 8 का बात करेंगे तो 8 हमारा क्या कहलाता है, तो 8 जो है ये हमारा कहलाता है सेकेंड टर्म। 8 क्या कहलाता है हमारा सेकेंड टर्म। अगर A1 को अगर फर्स्ट टर्म हम लोग बोले तो हम लोग A2 को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। तो ये हमारा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A2 से। ऐसे ही हम लोग 13 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 13 हमारा कौन सा टर्म कहलाएगा, तो 13 जो हमारा टर्म कहलाएगा वो थर्ड टर्म कहलाएगा। कौन सा टर्म कहलाएगा, थर्ड टर्म। अगर A1 को A से रिप्रेजेंट किए, A2 को हम लोग सेकेंड टर्म बोले तो हम लोग A3 को क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। ऐसा ही हमारा चलते चलते कहाँ तक चला गया, चलते चलते यहाँ कहाँ तक चला गया, 64 तक। तो बीच में तो बहुत सारा टाइम हमारा गैप है। तो देखिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, डॉट डॉट चलते चलते कहाँ तक चला गया, nth टर्म। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। कौन सा टर्म बोल देंगे, nth टर्म, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कौन सा टर्म है। तो हम लोग nth टर्म को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, an से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो कि अगर कोई भी अगर हमारे पास AP दिया रहेगा तो AP में हम लोग कैसे कैसे इसका नाम वगैरह लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे। तो अगर हमारा फर्स्ट में हुआ तो A1 कहलाएगा या तो A कहलाएगा, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म से बोलते हैं। अगर हमारा सेकंड में होगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा A2, जिसको हम लोग सेकंड टर्म से बोलते हैं। अगर ये हमारा 12 थर्ड में होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, A3 मतलब क्या कहलाएगा, ये हमारा थर्ड टर्म। अब ये तो हम लोग को पता है नहीं ये कौन सा टर्म है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। nth टर्म को जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, an से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ एपी कि हमारा जनरल टर्म क्या होता है एपी का, क्या है हम लोग देखने वाले हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो देखिए हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी जो होता है वो क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए और प्लस का n-1 और इनटू में d। हम लोग यहाँ समझें कि यहाँ पे ये होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा an है। an होता क्या है, अभी हम लोग देखें कि an जो होता है हमारा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। an किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म को। तो an हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा लास्ट टर्म। कौन सा टर्म क्या लगा, हमारा लास्ट टर्म। वैसे ही अगर बात करें a, अभी हम लोग देखे थे कि अगर हमारा ये a1 होगा, क्या होगा a1 या तो a, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को। और यहाँ पे जो ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, तो n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म। n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्म। वो देखें एग्जांपल में कैसे कैसे होता है। अभी हम लोग ये पहले समझ लेते हैं कि हमारा किसी भी एपी का अगर जनरल टर्म को अगर हम लोग देखना हो तो हम लोग किस फार्मूला से देखेंगे, तो वो फार्मूला हमारा होता है an इक्वल्स टू a और प्लस का n-1 इंटू में d। जहाँ पे हमारा an क्या होता है, तो an हमारा होता है लास्ट टर्म। जो भी हमारा सीक्वेंस दिया रहेगा, सीक्वेंस का जो भी हमारा सबसे लास्ट टर्म होगा, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये 64 हमारा क्या कहलाएगा, nth टर्म कहलाएगा या तो लास्ट टर्म कहलाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। वैसे ही हम लोग देखिए फिर a हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। n यहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा। और यहाँ जो हमारा सबसे लास्ट है वो क्या कहलाएगा, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या, कॉमन डिफरेंस, ये हमारा होता क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे देखिए कॉमन डिफरेंस होता क्या है, अभी हम लोग देखे थे कि ये 4 और 8 कितने का गैप है आपका, तो 4 का। 8 से 12 में कितने का डिफरेंस है आपका, तो 4 का। तो ये जो हमारा 4 है वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस। 4 हमारा क्या कहलाएगा, ये जो 4 है ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर कोई भी हमारे पास एपी दिया रहेगा, अगर उसका हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, 6 है, 8 है और आपका 10 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका कुछ भी हो नहीं पता। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 110 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग से अगर फाइंड करना हो डी, क्या फाइंड करना हो, डी। तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए हर बार ऐड नहीं करेंगे कि हाँ कितना ऐड हो रहा है। देखेंगे तो 6 में +2 हो रहा, फिर 8 में +2 हो रहा, फिर 10 में +2 हो रहा। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के फार्मूला बनाया गया है। वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस का, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी। और ये जो हमारा डी होता है वो डी क्या होता है हमारा, तो a2 माइनस का a1, मतलब सेकेंड टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए ए डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस, वो a3 माइनस a2 भी हो सकता है। फिर डिफरेंस आपका जो होगा वो आपका a4 माइनस a3 भी हो सकता है। और या फिर हम लोग केवल जनरल लिख दें तो डिफरेंस क्या होगा आपका an+1 और माइनस में an। या तो हम लोग इसको ना लिख कर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं an और माइनस का an-1। ये हमारा क्या रहेगा, जनरल टर्म किसका, तो कॉमन डिफरेंस का जनरल टर्म क्या रहेगा कि हम लोग किसी भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे। एक बार एग्जांपल देखिए, अगर देखिए n के प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं,
2, अगर इस n के प्लेस पे हम लोग 2 रख देंगे, अगर इस n के प्लेस पे क्या कर देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा a2 और माइनस में a2 माइनस 1। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा a2 माइनस का a1, और हम लोग ये देखे थे कि a1 ही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता, a कहलाता है। तो किसी भी टर्म का, किसी भी AP का अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी कोई भी टर्म निकालिएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा और हमेशा क्या आएगा, AP में आएगा। क्योंकि हम लोग देखें कोई भी आपका सीक्वेंस AP में कब होता है, जब सभी का कॉमन डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। तो ये आपका AP में है तो हर एक का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो अगर इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग देखिए कि ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म, और ये हमारा कौन सा टर्म कहलाएगा, nth टर्म। तो अगर हम लोग को डिफरेंस निकालना होगा, a2 हमारा कितना है, तो देखिए a2 हमारा है 8 और माइनस a1 या फिर a कितना है, ये हमारा 6। तो 8 में 6 जाएगा तो हमारा डिफरेंस जो आएगा वो 2 का आएगा। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। a3 ये हमारा कौन है, ये हमारा हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। a3 कितना हो गया, तो a3 जो है हमारा वो 10 है, और माइनस का a2 जो है हमारा वो कितना है 8, और जब 10 में 8 को 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आएगा। वैसे देखिए a4 ये हमारा कौन सा, a4 अगर a4 हमारा 12 है और माइनस का a3 हमारा 10 है, 12 में 10 जाएगा तो भी हमारा 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होगा, या फिर जनरल टर्म ऑफ AP जो हमारा क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसी भी जनरल टर्म का, किसी भी AP का जनरल टर्म के लिए। जहाँ पे an क्या होता है, तो यहाँ पे an जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, या तो nth टर्म होता है, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म कि हाँ इस AP में कितना टर्म होगा उसके बारे में, और ये d जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हम लोग देखिए क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ AP से, उसके बारे में बात करेंगे अब। तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन जनरल टर्म ऑफ AP से। तो हम लोग यहाँ अब तक अभी तक देखिए कि हमारा जनरल टर्म ऑफ AP जो होता है वो क्या होता है, तो an इक्वल्स टू क्या था हमारा a प्लस का n-1 और इंटू में क्या था d। ये था हमारा किसी भी AP का जनरल टर्म। तो देखिए जनरल टर्म से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग से क्या बोले जाएगा, बोला फाइंड 12 टर्म ऑफ AP। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड 12 टर्म ऑफ AP इफ द सीक्वेंस जो हमारे पास सीक्वेंस वो क्या है हमारे पास, तो सीक्वेंस जो है वो 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, बस इतना ही दिया गया है। तो हम लोग के पास एक AP दिया गया है, AP में दिया क्या गया है कि हमारे पास 6 है, 9 है, 12 है। तो बताइए इस जो AP जा रहा है, इस AP का जो हमारा 12 टर्म जो होगा वो क्या होगा, कौन सा टर्म पूछा गया है, 12। अब देखिए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A। इसके बाद देखिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो होता है D, वो हमारा क्या होता है a2 माइनस का a1। तो देखिए यहाँ a2 कितना हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a3 को, डॉट डॉट डॉट। ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा हमारा 12, क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया वो 12 टर्म ही पूछा गया है, तो हम लोग को a12 क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर डिफरेंस का बात किया जाए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 6। अगर 9 में 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3। मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा आ गया वो 3 आ गया। तो देखिए अभी तक क्वेश्चन में हम लोग केवल इतना ही पता है, हम लोग से निकालना क्या है, 12 निकालना। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फाइंड 12 टर्म ऑफ AP, और हम लोग थोड़ा देर पहले देख कर आए हैं कि अगर हमारा A होगा या तो a1 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को, अगर हमारा a2 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड टर्म को, अगर हमारा a3 होगा तो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड टर्म को, अगर a4 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ टर्म को। तो क्वेश्चन में हम लोग से बोला गया फाइंड 12 टर्म ऑफ AP। AP का कौन सा टर्म निकालना, 12। तो हम लोग जैसे a1 को फर्स्ट टर्म, a2 को सेकेंड टर्म, a3 को थर्ड टर्म, a4 को फोर्थ टर्म बोल रहे हैं, तो हम लोग को 12 टर्म क्या होगा, a12 होगा, क्योंकि a12 को हम लोग क्या बोलेंगे, 12 टर्म। अब देखिए हम लोग यहाँ फार्मूला जो देखे हैं वो हमारा फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू में d। अब हम लोग इस फार्मूला को समझते हैं। an मतलब क्या होता है हमारा nth टर्म, a हमारा फर्स्ट टर्म, n हमारा कॉमन डिफरेंस, सॉरी n हमारा नंबर ऑफ टर्म, d हमारा क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ हम लोग को फाइंड क्या करना है, a12, क्या फाइंड करना है, 12। मतलब कि हम लोग को क्या करना होगा, इस n के प्लेस पे क्या पुट करना होगा, 12, n के प्लेस पे क्या पुट करना होगा, 12। अगर इस n के प्लेस पे 12 पुट करते हैं तो देखिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये an था तो यहाँ a12 हो जाएगा, ये a का a एज इट इज। अब देखिए अगर यहाँ n था तो यहाँ n, अगर इस n के प्लेस पे 12 रख दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा d। और हम लोग देखें तो हम लोग को a और d क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में गिवन दिया कि हम लोग को a क्या है और हमारे पास d क्या है। तो सिंपल केवल क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। a के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 6 प्लस का प्लस 12 माइनस 1 क्या होगा 11, और इंटू d के प्लेस पे हमारा क्या आया 3। तो
तो ये जो हमारा A12 टर्म हो जाएगा 6 और 11 3 जा 33। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा A12 जो होगा वो कितना होगा 33 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 39। तो ये हमारा क्या कौन सा टर्म हो जाएगा AP का 12 टर्म। तो ये होता है प्रोसेस कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। फिर से एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड 12 टर्म ऑफ AP। AP का 12 टर्म हमारे पास सीक्वेंस क्या दिया गया था 6 9 12 दिया गया था। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखें, क्वेश्चन में लोग देखिए कि हमारे पास A6 दिया गया है, D हमारा क्या होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। हम लोग से निकालने क्या बोला 12 टर्म। तो 12 टर्म क्या होता है A12, क्योंकि देख कर आए A1 हमारा फर्स्ट टर्म, A2 हमारा सेकेंड टर्म, A3 हमारा थर्ड टर्म, A4 हमारा कौन सा टर्म होता है फोर्थ। तो हमारा A12 क्या हो जाएगा 12 टर्म। तो हम लोग को फाइंड करना A12। फार्मूला जो होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 टू b, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए इस n के प्लेस पे 12, क्योंकि इस n के प्लेस पे अगर 12 रख देंगे तो हमारा ये कौन सा टर्म क्या लगेगा 12 टर्म। तो अगर यहाँ पे n रखते हैं तो n हमारा यहाँ पे भी है, दोनों प्लेस पे क्या करना होगा रखना होगा। तो A12 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू पता है 6 पुट कर दिए, 12 में 1 जाएगा 11 इंटू डी, डी हमारा क्या था 3, दोनों को सॉल्व किए तो हमारा फाइनली A12 टर्म हमारा कौन सा आ गया 39। इसका मतलब कि हमारा जो 12 टर्म होगा इस AP का, इस 12 टर्म AP का क्या होगा हमारा 39, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन बोला गया फाइंड 20 टर्म ऑफ AP। कौन सा टर्म निकालना हम लोग को 20 टर्म। AP क्या है हमारे पास 9 13 17 21। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, हम लोग देखिए जनरल टर्म ऑफ AP जो होता है वो an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारा an हमारा लास्ट टर्म, a हमारा फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म और d हमारा क्या होता है डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या बोला गया 20th टर्म। इसके पहले हम लोग क्या समझे कि अगर हमारा फाइंड 20th टर्म करने बोला गया तो इसका मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है A20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 20। हम लोग के पास दिया क्या गया है, तो दिया गया है 9। a हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 9। कॉमन डिफरेंस जो होता है d वो हमारा क्या होता है A2 और माइनस का A1। A2 हमारा कितना है, तो A2 हमारा है 13 और माइनस का 9। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारा d जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, हमारा फार्मूला जो होता है वो an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे अभी। हम लोग को फाइंड करना 20 टर्म। देखिए n के प्लेस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20, n के, क्योंकि ये an होता है, n के प्लेस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 20। अगर फार्मूला को हम लोग कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे हमारा n होता है और इस n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 20, और यही टर्म हम लोग को फाइंड करना है। इसका मतलब जो n के प्लेस पे हम लोग केवल क्या पुट कर देंगे 20। और हम लोग देखे भी थे कि 20 टर्म मतलब A20 हमारा होता है 20 टर्म होता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 20। तो देखिए ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा A20 इक्वल्स टू a एज इट इज और प्लस में 20 माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा d। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग के पास a तो दिया गया है, a कितना है हमारे पास 9 पुट कर देंगे, प्लस में 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 और इंटू में ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अब हम लोग को ये पता है 9 का 9 और 9 4 क्या होता है हमारा 76। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 85। मतलब कि हमारा 20 टर्म जो होगा इस AP का वो कितना हो जाएगा 85 होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। बस जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बोला जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। चलिए एक और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जैसे यहाँ भी मान लेते हैं हम लोग कौन सा टर्म फाइंड करना 20th टर्म फाइंड करना। कौन सा टर्म फाइंड करना 20th, जहाँ पे AP जो दिया गया है 17 13 और फिर आपका क्या है 9। अब ये थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन है और पूछा क्या गया है कि बताइए इस AP का 20th टर्म क्या होगा। तो अगर 20 टर्म निकालना तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये a कितना दिया गया है, तो a जो है हमारा वो 17। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस का A1। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। A2 हमारा कितना हो जाएगा 13 और माइनस A1 कितना हो जाएगा 17। 13 में अगर 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 4 होगा हमारा, कितना हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि हमारे पास बड़े वाले के पास क्या है नेगेटिव का साइन। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा आ गया वो कितने का आ गया आपका माइनस का 4। निकालना कौन सा टर्म है 20 टर्म। तो 20 टर्म ये हम लोग देखिए 20 टर्म मतलब कि हम लोग को A20 क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पे n कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। हमारा फार्मूला जो होता है वो कितना होता है जनरल टर्म, तो an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 और इंटू में d। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे 20 पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा A20 इक्वल्स टू a कितना दिया गया है, तो देखिए a जो हमारा है 17 प्लस का
एन क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा, तो अब डी जो हमारा है वो माइनस का 4 है तो यहाँ -4 रखेंगे, तो 820 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17 और ये प्लस का 19 और इंटू में -4। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 17 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा -19 4 जा 76। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 16 में 7 जाएगा आपका 9 और 6 में आपका बन जाएगा 5, मतलब कि ये माइनस हमारा 20 टर्म जो होगा एपी का वो कौन सा कितना होगा हमारा माइनस का 59। तो बस अगर हमारा क्या बोलते हैं, अगर ये सीक्वेंस अगर ये हमारा एपी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो केवल हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव, बाकी सॉल्व वैसे ही करना है। हमारा डिफरेंस जो होता है a2 माइनस a1, a2 के प्लेस पे 13 माइनस a1 हमारा 17, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा आपका माइनस का 4। और 820 टर्म पूछा गया तो n के प्लेस पे केवल हम लोग क्या पुट करेंगे 20। अगर हमसे पूछा था 45 टर्म पूछता तो हम लोग क्या पुट करते हैं n के प्लेस पे 45। अगर आपसे पूछा था 30 टर्म तो हम लोग क्या पुट करते हैं n के प्लेस पे 30। अगर पूछा था 15 टर्म तो n के प्लेस पे क्या करते हैं 15। तो 28 पूछा गया तो हम लोग n के प्लेस पे 20 पुट कर दिए। फार्मूला हमारा होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोग को n के प्लेस पे 20 पुट करेंगे तो 820 हो गया इक्वल्स टू a हमारा देगा तो 17 का 17 प्लस n माइनस 1 n 20 माइनस 1 19 हो गया इंटू -4 19 4 जा 76 76 में अगर 17 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस का 59 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा दोनों का दोनों एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड 9 टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म निकालने बोला गया 9 टर्म फाइंड करने बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, तो हमारा ए कितना दिया गया 3/4। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे डी क्या होता है हमारा, तो a2 माइनस a1, दूसरे वाले में से पहले वो क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। दूसरा हमारा कितना है तो 5/4 और माइनस फर्स्ट हमारा कितना है 3/4। तो देखिए हमारा एलसीएम जो होगा 4 और सिंपली 5 माइनस 3, ये तो सब्ट्रैक्शन हम लोग सीख चुके हैं। 5 में हमारा जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2/4 और 2/4 को फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2। मतलब क्या कि हमारा डी जो हो गया वो 1/2 हो गया, ए हमारा 3/4 हो गया और एन जो दिया गया है हम लोग को फाइंड क्या करना a9, क्या फाइंड करना a9, जहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला जो होता है जनरल टर्म वो an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 और इंटू में d, सिंपली n के प्लेस पे पुट कर देंगे 9 और जो वैल्यू हम लोग को गिवन है क्वेश्चन को सारा का सारा क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो a9 इक्वल्स टू क्या होगा a हमारा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 प्लस का n कितना होगा 9 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना आया, तो डी जो हमारा है 1/2। तो सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में जो भी डाटा होगा हम लोग ए और डी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जितना टर्म पूछा जाएगा एन के प्लेस पे उतना क्या करना है पुट कर देना। हमारा जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म होता है एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पे क्या था हमारा 9, तो हम लोग एन के प्लेस पे 9 पुट कर दिए। ए हमारा था 3/4 तो ए के प्लेस पे 3/4 पुट कर दिए, एन तो 9 दिया ही था और डी हमारा आया 1/2 तो डी के प्लेस पे क्या कर दिए हम लोग 1/2 को पुट कर दिए। चलिए अब सॉल्व कर दें। तो a9 हमारा क्या हो जाएगा 3/4 एज इट इज प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 और इंटू में क्या होगा 1/2, 2 का 12 में 8 कितने बार में 4 बार में। तो a9 जो हमारा हो जाएगा वो 3/4 और प्लस का क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा, तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4, 3 एज इट इज 1 का टेबल में 4 कितने बार में 4 बार में, 4 4 क्या हो जाएगा 16। तो हमारा a9 जो हो जाएगा वो 16 3 19 22 में 4 और जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में अगर चाहे तो लिख सकते हैं a9 हमारा हो गया 19/4 या तो क्या हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे 3:4, 4 4 16 और 3 19/4। ये तो आप लोग को लिखने आता ही होगा, कैसे लिखते हैं तो हम लोग 4 से क्या करेंगे 19 को डिवाइड करेंगे, 19 छोटा 4 बार में 16 बचा 3। देखिए नीचे वाला ऊपर और नीचे 3 हमारा ऊपर चला गया 4 हमारा नीचे। तो ये हमारा क्या होगा 9 टर्म होगा एपी का। अब चलिए ऐसे ही देखते हैं हम लोग क्या फाइंड करना 25th टर्म फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा 5 का 5 एज इट इज, 4 2 जा 8 और 1 9/2, फिर क्या है 4 3 2 जा 6 और 1 7/2, फिर क्या है हमारा 3। हम लोग को इतना से काम नहीं है, केवल हम लोग क्या फाइंड करना ए फाइंड करना और डी। तो देखिए यहाँ से हमारा ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा हमारा 5, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है तो देखिए यहाँ से अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं a2 हमारा है 9/2 माइनस a1 कितना है हमारा 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 2, 9 का 9 एज इट इज, 5 2 क्या हो जाएगा 10। अब डी जो यहाँ पे होगा वो हमारा कितना आएगा माइनस का 1/2।
कि ये क्या है यहाँ पे a2 हमारा 9/2 माइनस a1 हमारा 5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 9 1 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 बाई में 2 1 जा 2। जब 9 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2 आएगा। तो यहाँ से हमारा a हो गया 5, d हो गया -2। अब हम लोग को देखिए कौन सा टर्म फाइंड करना है, टर्म जो फाइंड करना है वो 25। क्या कौन सा टर्म फाइंड करना है? 25। मतलब क्या हम लोग को फाइंड करना है a25, जहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो n रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। मतलब कि हम लोग के पास n भी दिया गया है 25। अब देखिए जनरल टर्म होता क्या है? तो जनरल टर्म जो होता है वो an इक्वल्स टू a प्लस का n-1 और इंटू में क्या होता है d। n के प्लेस पे क्या जो वैल्यू दिया गया हम लोग सारा का सारा वैल्यू क्या करेंगे? केवल क्वेश्चन में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो n के प्लेस पे ये 25, a25 इक्वल्स टू a कितना है हमारा 5 प्लस का n 25 -1 और d कितना आया है? तो d आया है माइनस का 1/2। तो a25 हमारा क्या हो जाएगा? 5 का 5 एज इट इज 25 में बन जाएगा 24 और इंटू में माइनस का 1/2। 2 का टेबल में 24 कितने बार में? 12 बार में। तो a25 जो हो जाएगा हमारा वो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस और 12। तो फाइनली हमारा a25 टर्म जो आ गया वो कौन सा आ गया आपका? माइनस का 7। तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम लोग को a फाइंड करना, d फाइंड करना और जो b टर्म पूछा जाएगा उसको n पे प्लेस पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो ये रहा एग्जांपल हमारे पास कुछ फ्रैक्शन का भी, जिसमें हमारा पॉजिटिव डिफरेंस भी आया, कॉमन डिफरेंस और नेगेटिव भी आया। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं।